हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाला है आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन को लेकर। अब आपके पास आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम बाकी है और इस कम टाइम में कैसे आप लोग क्वांट में स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 5 से 6 नंबर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहां पर आपके सामने स्पीड मैथ्स के 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगा। साथ में अर्थमेटिक की बात की जाए तो 10 से 12 सवाल आपके अर्थमेटिक के हो सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और साथ में कैस्लेट भी आ सकता है। अगर कैस्लेट आता है तो यहां पर स्पीड मैथ्स में 10 सवाल हो जाएंगे और एक कैस्लेट आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क में बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था और बहुत सारे बच्चे एसबीआई क्लर्क एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे। बट अगर आप देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क में तो कंपटीशन कम है, चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के। आप अगर देखेंगे तो एसबीआई क्लर्क के टाइम पर हमारी क्लास में भी 1500 से 2000 तक बच्चे लाइव आने लगे थे, बट अभी क्लरिकल में आप देख सकते हैं कंपटीशन एकदम कम है। मतलब चांसेस आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा है। अब इस बचे हुए टाइम में आप क्या करने वाले हैं, देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। सिंपल, आपने 30 तक स्क्वायर याद रखने हैं। अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद भी है, फिर भी एक बार 30 तक स्क्वायर को आपको देख लेना है। 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये दो काम आप अभी कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास। ये दोनों काम अगर आपने नहीं किए, पहली फुर्सत में दोनों काम कर लो, आपकी सिंप्लीफिकेशन में स्पीड बढ़ जाएगी। मिसिंग नंबर सीरीज में मैंने वन शॉट आप लोगों को बनाकर दिया था, आप वन शॉट वाला क्लास देख सकते हैं, या फिर मिसिंग नंबर सीरीज में जितने पैटर्न्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्राइम नंबर, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, वो सारे पैटर्न्स को एक बार देख लो, क्योंकि सवाल यहीं से निकल कर आएगा। और मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल जो है वो दिखते से बनते हैं, बट ये उन्हीं से बनेंगे जिन्होंने पहले से रिवीजन किया होगा। तो मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकता है, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो आप एक बार पैटर्न देख लेंगे। ठीक है, एक बार सारे पैटर्न्स को गो थ्रू कर लेंगे, जिससे आपको सवाल देखते से पता चल जाएगा इसका पैटर्न क्या होगा, आपके आंसर थोड़े फास्ट निकलेंगे। थर्ड, अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बस साइन वाली चीजों का थोड़ा रिवीजन कर लेना और कुछ फैक्टर का रिवीजन कर लेना। हार्डली आपको स्क्वायर क्यूब पढ़ने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आपको अगर मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के सारे पैटर्न्स को देखना है तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का टाइम लगेगा। और अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता है या इसके नोट्स आपने नहीं बनाया, सिंपल आपको सर्च करना है नंबर सीरीज वन शॉट बैंकिंग वाला। बस ये नाम से अगर आप सर्च कर लेंगे, ठीक है, तो आपको नंबर सीरीज का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। आप एक बार इस वीडियो को देखना, आपके 5 में से 4 नंबर कंफर्म नंबर सीरीज के बनेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक से पहले डीआई की बात करते हैं। डीआई में देखो सवाल आपको मिलने वाला है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर, पाई चार्ट से। और ये जितने भी टाइप है ना, इसके केवल 2-2 सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एग्जामिनेशन में सवाल वैसे ही होते हैं। सारे टाइप के 2-2 सवालों की प्रैक्टिस कर लो एक बार। जैसे लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबुलर डीआई हो गया। इसमें जो सवाल होते हैं परसेंटेज बेस्ड होंगे, रेशियो बेस्ड होंगे, एवरेज बेस्ड होंगे, ऐसे ही सवाल होंगे। तो हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब 8 डीआई आपको प्रैक्टिस करना है। और ये 8 डीआई की प्रैक्टिस 2-3 बार करो जिनका मैथ्स कमजोर है, और जिनका मैथ्स अच्छा है वो केवल एक बार प्रैक्टिस करके रख लेंगे, ताकि आपका यहां पर भी स्कोर बन जाए, कोई गलती ना हो। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पेपर में 3 से 4 नंबर तो यहीं से बन जाएंगे। अब अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज रेशियो पढ़ते रहते हैं, जो कि बहुत पहले हमारा सब्जेक्ट टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आप अगर अर्थमेटिक को बनाना चाहते हैं तो देखो, परसेंटेज जो सवाल होता है ना, वो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेटिव होता है। बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल बहुत इजी होता है, जैसे मेंसुरेशन, बहुत इजी सवाल होता है। मेंसुरेशन को आप पढ़ लो। जैसे हो गया सर बोट एंड स्ट्रीम ट्रेंड। बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेंड में केवल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप वो कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, सवाल बनेंगे, और एज इट इज सवाल ही आते हैं, कुछ नए नहीं आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया। इन चैप्टर का रिवीजन पहले करो।
आप परसेंटेज रेशियो बार बार मत पढ़ो। आपको करना है सबसे पहले मेंसुरेशन का रिवीजन, उसके बाद करना है बोट एंड स्ट्रीम ट्रेंड का रिवीजन, उसके बाद करना है पार्टनरशिप प्रॉब्लम ऑन एजेस का रिवीजन, उसके बाद करना है टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का रिवीजन, और उसके बाद फिर आपको जो सीक्वेंस में रिवीजन करना है वो कर सकते हैं। बट पीछे वाले जो चैप्टर है उसका रिवीजन पहले करो, क्योंकि इन चैप्टर से सवाल थोड़े ईजी आते हैं। और ये आपने स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली एग्जामिनेशन से पहले, 2 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ आपने क्वांट में तैयारी कर ली तो आपके डेफिनेटली 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे, और ये आप एग्जाम देकर आएंगे उसके बाद बता रहे होंगे। ठीक है, जितने भी बच्चों का एग्जामिनेशन होने वाला है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। साथ में अगर आप चाहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल मैं ही आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ये सर आप ही दे दो, तो मैं आपके लिए हर एक टाइप के 2 डीए बनाकर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पर। क्वांट्स बाय सुमित सर, ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, मैं इस पर आपको पीडीएफ दे दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग एग्जाम के एनालिसिस में। अच्छा, अर्थमेटिक का एक मैराथन क्लास भी अभी हमने किया था, अगर आपने अर्थमेटिक का वो सेशन नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लेना, वहां से भी आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।